वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी का इंतखाब हो या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इस हवाले से अब बहुत से आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर सबकी नज़रें होती हैं कि जहां पर आइन की बात आएगी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों में से है। चीफ़ जस्टिस का हल्फ जो है वो अगर किसी ने देखा हो, पढ़ा हो कि वो हल्फ क्या लेते हैं, कि उन्होंने किस तरीके से दिफा करना है आइन का। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो आइन के हवाले से जो कुछ होता रहा साल 2022 में, साल 2023 में, ख़ास तौर पर जो इंतखाबात ना होना, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ये ऑब्जर्वेशंस तो आई कि 7 नवंबर के बाद हर गुज़रता दिन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, लेकिन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी और आइन शिकनी पर सज़ा किसी को नहीं होती। 8 फरवरी के हवाले से जो है वो फ़ैसला आ जाता है, उस पर भी किसी को रेप्रिमांड नहीं किया जाता। और अब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस जो है उसका फ़ैसला महफूज हो गया है। जदून साहब, इम्प्रेशन ये है, जो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाज़ुन ख़राब ना हो। और चंद साल पहले की क्योंकि बात है, वो तकरीर हुई थी, उस वक्त फैज़ हमीद DGC थे, बाद में वो DGISI बन गए, इंक्वायरी नहीं हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ैसला सुना दिया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस फैसले के हवाले से जो फ़ैसला महफूज किया गया है, यहाँ पर भी इम्प्रेशन ये है, आई डोंट वांट टू जंप द गन, बट इम्प्रेशन ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी मराद, क्योंकि वो रिस्टोर नहीं हो सकते, रिटायरमेंट की एज गुजर चुकी, मराद वगैरह बहाल हो जाएंगी, सज़ा किसी को नहीं होने लगी। तो इस तरीके से आइन और कानून की अमलदारी कैसे होगी जब आप एक के बाद एक इस किस्म के फ़ैसले देंगे कि आप आइन शिकनी का तज़किरा भी कर रहे हैं, ज़्यादती भी बता रहे हैं किसकी है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। ये देखें आप, पहले इस तरह था कि जब शौकत सिद्दीकी साहब ने पिटीशन फाइल की थी तो उसमें रिस्पोंडेंट जो है जिनके खिलाफ एलिगेशन थी उनको नहीं बनाया गया। तो फिर ये अभी सुप्रीम कोर्ट में इशू आया तो उनमें उन्होंने 3 बंदों को नोटिस इशू के, एक DGISI जो उस वक्त के थे फैज़ हमीद, दूसरा वो ब्रिगेडियर रामे जो थे वो भी महर रिटायर हो चुके हैं, वो तीसरा चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के अनवर कासी। इन तीनों को नोटिस इशू किए। तो इन तीनों के वकला जो हैं वो आज पेश हुए। तो उन्होंने जो एलिगेशन थी उनको डिनाई कर दिया जी कि ये जो बात कह रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब ये ठीक नहीं है। अब जब उन्होंने डिनाई किया है तो इसका मतलब है कि शौकत सिद्दीकी साहब का एक तरफ तो केस स्ट्रांग हो गया जी कि इसको इंक्वायरी की ज़रूरत थी, तो इंक्वायरी के बगैर उनको निकाला गया, तो उनका एक केस तो बिल्कुल 100% उनके आने से ठीक हो गया जी कि दूसरी साइड ने आगे कह दिया, डिनाई कर दिया है। तो इसमें ज़रूरी था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि आइन की प्रोविजन ये है कि आफ्टर इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी कि ये फाइंडिंग है आफ्टर इंक्वायरी। अब इंक्वायरी हुई नहीं है कि केस में, क्यों कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कोई प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनके आने से एक ये फ़ायदा हुआ है कि उनकी जो एलिगेशन है वो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा ये हुई है। तो अब इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी हो गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, एक तो हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि वहाँ पर आर्डर जो है वो प्रेमा फेशाई जो पास किया है इनको डिसमिसल का, वो गलत था और उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये मुनासिब नहीं समझा कि इंक्वायरी कराएं। लेकिन वो कहते हैं अगर हम ये कर भी देते हैं उनको रिस्टोर, तो चलो वो जज नहीं बन सकते, वो उनकी एज आगे चली गई या ख़त्म हो गई है, तो अगर इनको मराहत मिलती है। लेकिन ये सच और झूठ किस तरह पता चलेगा कि शौकत सिद्दीकी साहब की बात ठीक थी या उनकी बात ठीक थी? फिर उस नतीजे पे पहुँचने के लिए आप ये फैसला करेंगे कि आया दोबारा ये केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वहाँ पे जाके इसकी जो है ट्रुथफुल जो है चीज़ें हैं वो सामने आई कि कौन बंदा सच कह रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो फैज़ हमीद के वकील पेश हुए हैं आज, वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील हैं। वो वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस चीज़ की मुखालफत कर चुके हैं कि जज जब रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वो आज के फिक्स अप पोजीशन में थे कि अगर यहाँ पे वो कंसेंट दे देते हैं जी कि ठीक है शौकत सिद्दीकी साहब की कार्रवाई जो है वो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, तो फिर उस केस में उनका स्टांस जो है वो मुख्तलिफ था। लिहाजा वो जो है एक जो होता है ना फंस जाना, तो वो वहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात दुरुस्त भी थे, उनका तकरीर करना नहीं बनता था और वो जो फोरम जिसका इस्तेमाल किया वो गलत किया गया? नहीं, इस पे तो बहस हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये तकरीर करना मुनासिब या नामुनासिब की बात नहीं है, तकरीर के कंटेंट्स जो है, तकरीर के जो अंदर अल्फाज अदा हुए, उन्होंने कहा जी
तकरीर तो बार कौंसिल में काजी फैसल साहब खुद करते रहे हैं। अभी प्रोग्राम में जाते हैं, उस दिन आपको बताया उनके एक जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में आए, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर किया था, मिर्ज़ा साहब ने भी और काजी साहब ने भी। वो तो कोई बार कौंसिल भी नहीं थी, वो तो एक वकला अपना जर्नलिस्ट का जो है फंक्शन था। तो इस तरह जजों ने इस बात को तो आज मुस्तरद कर दिया कि जज जी किसी जगह कोई फोरम हो तो उसमें जा नहीं सकता या सही। वहाँ पे कोई स्पीच नहीं कर सकता। वो बात तो बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन ये है कि अब स्पीच के दौरान वो क्या कह सकता है या किसी इदारे के खिलाफ कह सकता है या उसके कंटेंट जो थे, या उन्होंने कहा ये जज का मामला नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। अगर सही। कोई इदारा उस वक्त जुडिशरी के ऐसे कामों में इंटरफेयर कर रहा था बकौल उनके कि जी बेंच पे उनके कहने में बनाया देते, और मुझे कहा है कि सही। उनको इस बेंच पे न बनाए कि जो नवाज शरीफ साहब को उसकी अपील एक्सेप्ट कर ले या उनको बरी कर दे, कि उस अदारे ने उसको कहा था कि हमने हर सूरत जो है वो नवाज शरीफ को निकालना है और उसको सजा देनी है। सही। ये तो अच्छा शौकत अच्छा, जदून साहब आई कम बैक टू यू। कामरान साहब जरा मुझे क्विकली बताइए कि ये बात तो तय है कि या शौकत अजीज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर की वो मनगढ़ंत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी, या फिर वाकई ऐसा हुआ? इन बोथ केसेस दोनों में से एक पार्टी गिल्टी है। क्या अब ये हो सकता है कि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे? चौधरी शुजात साहब का फॉर्मूला मिट्टी ऐसा ही पाओ। होगा, ऐसा ही होगा। और ये इसलिए कि वो आपने जो शुरू में वो बात की है कि जी हमें बहुत एहतियात से चलना होगा और इदारों के दरमियान जो है ना वो कोई इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट ना हो, ये उसी जानिब इशारा है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि इसमें उन्होंने ख़ुद ये भी कह दिया है, जिससे एक इशारा मिलता है कि आज जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बरतरफ़ी के फ़ैसले को अगर कलअदम करार दे दिया या गलत करार दे दिया, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये होगा कि शौकत अजीज़ की साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे इदारों के ऊपर वो सही थे। सही। अच्छा ठीक है ना? अब उसमें जी अब देखें वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जी वो उसको अगर आपने कलअदम करार दिया तो वो ये होगा, वो आप वाली बात फिर आ जाती है कि मेरा ख्याल है कि वो उनकी पेंशन और उसका जो सिलसिला है वो रिस्टोर हो, वो तो उनका हक है, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डैमेजेस के साथ मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है ईसा साहब कि ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी ये चैलेंज किया था उस वक्त जब वो अहल थे दोबारा रिस्टोर होने के लिए। उसकी मुद्दत उनकी जो वो पूरी थी, उनका एज पूरी नहीं हुई थी। लेकिन नहीं, आप देखें ना, एक इसमें मुझे कंपेयर करने थे कि आज जो दूसरा केस था कि वो कासिम सूरी साहब वाला, उसमें वो चीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनको बुलाओ, ये इतने अरसा इन्होंने जो है ना वो कैसे काट लिया और इनकी पिटीशन जो है ना वो क्यों नहीं लगी, ये वो स्टे ऑर्डर लेके चले गए थे। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि शौकत सिद्दीकी साहब वो कब से दे के थक गए थे एप्लीकेशन कि जी मेरा केस लगाओ, उनका केस नहीं लगता था। ये डैमेज किसके ऊपर आएगा? अगर आज उनको इंसाफ आप दे देते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बाद, तो क्या ये इंसाफ होगा? सही। वक्त ख़त्म हो गया। कामरान साहब, जहांगीर जुद, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और शर्मिला फारूकी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू की जहांगीर जदून साहब ने हवाला दिया कि रिपोर्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हवाला जो है वो भी दिया। और उसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक फ़ैक्ट है कि उसके तहत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कोई 40-42 मरतबा गुजारिश कर चुके हैं, वो भी कुछ सफ़ात मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगता है कि वहाँ पर उसके ऊपर अमल दरामद, उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।